क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पेट से है, 3 महीने से। ओह अच्छा, आइए ना बैठिए। मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है। ये देखो, चाहे वोमिटिंग कितनी भी हो लेकिन खाना टाइम पर खाते रहना, क्योंकि तुम अभी जितना खाओगी फ्यूचर में बेबी उतना ही अच्छा रहेगा। बाबूजी, हम पैदा कराने नहीं आए हैं, मुसीबत को खत्म करने आए हैं। अरे शहर का डॉक्टर स्कैन का 5,000 लिया और बताया कि लड़की है, गिराने के लिए 10,000 मांग रहा है। यहाँ तो फ्री है ना, इसीलिए आया हूँ। क्यों बहन, तुम्हें कोई एतराज है? ये गवार औरत क्या बोलेगी, आप गिरा दो। गिरा तो मत कहो। गिराने के लिए ये कोई सामान नहीं है, जान है। वो भी एक लड़की है। लड़की है इसीलिए तो गिराने को कह रहा हूँ। लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो? लड़कों की तुलना में लड़कियों में क्या कमी है? अगर अच्छी तरह से पढ़ाओगे तो भविष्य संवारने वाली लड़कियां ही होती हैं, समझे? हमारी परेशानी आप क्या समझोगे? अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना तो पैदा करना नहीं, साथ सोना छोड़ दो। ओए डॉक्टर, ओए, एक फोन कॉल ही काफी है तुझे और उस शहर के डॉक्टर को जेल में डालकर सड़ाने के लिए। जिंदगी भर जेल में ही पड़े रहना। करूं फोन? करूं? देखो बहन, इस गधे के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है अपने पैदा होने वाले बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। आज लड़कियां बस कॉलेज गलियों में सेफ नहीं हैं। अगर वो माँ के गर्भ में भी सेफ ना रहे तो कैसे होगा बहन? ये सुधर गया तो ठीक, वरना छोड़ देना, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत से ज्यादा बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ तुम, ये भी लेती जाओ। बेवकूफ इंसान। इस सीन से दोनों का काम हो गया। दोनों का? हाँ, एक तो उसका, हाँ। और दूसरा वहां देखो। हाँ? पूरा दक्षिण भारत एक समय द्रविड़ों का राज्य हुआ करता था। राज्य पर शासन करने वाले इसी प्रांत में रहा करते थे। तब के राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उस समय एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद के निकलने के कुछ समय बाद मंदिर से रोशनी की तेज किरणें निकली। सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें लगा कि साक्षात सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं अवतरित हुए हैं। ऐसा मानकर उस दिन से 21 दिनों तक वहां मेला लगाया जाता रहा और 21वें दिन सुब्रमण्यम षष्ठी पर भव्य पूजा करके मेला खत्म किया जाता था। इस तरह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात रोशनी का आना और षष्ठी तक मेला लगना एक परंपरा बन गई। राजा बदले, राज्य भी बदले। न जाने कितने मुगल, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स ने वहां हमला किया, लेकिन मंदिर के संरक्षकों ने प्रतिवर्ष षष्ठी के दिन पूजा का विधान जारी रखा। मंदिर के अनुयायियों के ठहरने के लिए इस गांव में एक छोटा सा बंगला भी बनवाया गया। समय बदलता गया और मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। मंदिर में आ रहे दान और चढ़ावे को देखकर मंदिर को एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ऐसा पिछली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ। क्या है? सॉरी सर, एक इमरजेंसी केस है। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए। इस बात की जड़ तक पहुंचना है तो उसी गांव में जाना होगा। डिस्टर्ब मत करो कार्तिक, एक बार कहा समझ में नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रही हो वाणी? तो और क्या करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हारी फीलिंग है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये मेरी फीलिंग है। तो उस दिन तुमने मुझे देखकर सुपर्ब, अमेजिंग ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे किए अच्छे काम की बड़ाई की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जगह पर इस गधे के लिए भी वही रिएक्शन होता। तू ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर, ओके? वाणी, 1 सेकंड। कास्ट की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे लिए मैंने चिकन खाना भी छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? वाणी, कांट यू गिव मी अ चांस? हिंदी नहीं आती? अरे क्या हुआ यार?
यार? उसने ऐसा ऐसा किया तो मुझे लगा ऊपर वाला मेहरबान हुआ, लेकिन जब इसने जाकर पूछा तो असलियत का पता चल गया हमें। तूने कहा था वो तैयार है, अब नौटंकी करता है। ए, तू पैक बना बे। अबे ओए 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 ओए। शांति से एक पैक पीकर सोने की सोच रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? दारू लेने। अरे टाइम का तो थोड़ा ख्याल रख। हम डॉक्टर्स हैं ना, दिन में दारू पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आधे समय बिरयानी ले आना। अरे आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ। आजा। क्या था? कौन है ये? ये तो ताबीज वाला है रे। इधर आ बे। इस समय यहाँ क्या कर रहा है? क्यों अंदर नहीं है क्या? हम लोगों को खुले में अच्छा लगता है। तेरी तो अंदर क्यों नहीं जाता? यहाँ पे दारू कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो मुश्किल है, तो फिर पड़ोस के गांव में चलते हैं। वहाँ जाना तो और भी मुश्किल है। साहब साहब साहब, गाड़ी रोको ना। क्या हुआ? 2 नंबर जाना है। रुक जाना थोड़ी देर। पेट ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए 2 नंबर लग गई। उतर। बाप रे। चल जा फटाफट। थैंक्स साहब। अरे जाना यार। अरे सुनना, हाँ। गाँव से तो बड़ा मुझे ये ब्रिज लग रहा है। हाँ। जल्दी आना भाई। वो उधर ब्रिज पर क्यों चढ़ रहा है? कहीं उस पर चढ़कर तो नहीं करेगा गधा कहीं का? भाई तुझे भी लगी है क्या? 1 वाली। जा। तू चलना साथ। लगता है दारू उतर हाँ। गई, इसलिए डर बढ़ गया। जाके कर क्या? क्या यार, इतना दारू पिया सुसु अरे नहीं आ रही है। ठीक है, जाके आता हूँ। कार्तिक, कौन है ये? मर गया लगता है। क्या हुआ साहब? सुना ये पुलिस कब ऑफिसर? बताइए ये सब कैसे हुआ? आपको जानते हैं? कोई विटनेस था इस बताइए ना। पता चला सर, आप यहाँ पर थे? सर सर एक ही सवाल है। सर बताइए। सर, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर, इस पुलिस ऑफिसर को आप पहले से जानते हैं? एक केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस आए थे। उनके बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, लेकिन ये देखने के बाद सिंसियर होने के साथ साथ स्टूपिड थे, ये बात अब पता चली। बात यह है कि मैं किसी से ये नहीं कहता कि भगवान है और उस पर भरोसा करो, लेकिन कुछ सीरियस ऑफेंसिव इंसिडेंट्स होने के बावजूद अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो संभल के तो रह सकते हैं, वरना होगा क्या? इसी तरह की मौतें होंगी। सो पिटी टू लूज एन एफिशिएंट ऑफिसर। बस आगे से कभी ऐसा दोबारा ना हो, उससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। आप मीडिया द्वारा इस बात की अवेयरनेस फैलाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। मंदिर किस तरफ है? इस तरफ है सर। अब इस समस्या का समाधान निकालो स्वामी। बस बस, ऑफिसर के ब्रांच को सब कुछ भिजवा दिया है ना? सब कुछ भिजवा दिया है सर। कुछ छूटा तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन लेकिन क्या? वो किताब नहीं मिल रही है सर। क्या कह रहे हो तुम? हे भगवान, न जाने इस वक्त वो किताब कहाँ होगी।
पिछले साल 2013 में भी कार्तिक पूर्णिमा की रात जब रोशनी दिखाई दी, उसके ठीक 10वें दिन जब मंदिर के पुजारी यथावत पूजा कर रहे थे, तब प्रमुख पुजारी अचानक बेहोश हो गए। अरे बाप रे, इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखिए, जो कुछ हुआ उसे देखते हुए 11 दिनों तक इस मंदिर को बंद करके रखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? आपको पता है सैकड़ों सालों से हम बिना किसी रुकावट के मंदिर के चौखट पर दीप जलाते हुए आ रहे हैं। और 10 दिन बाद सुब्रमण्यम षष्ठी भी है। आप लोग भगवान को क्यों रोक रहे हैं? भगवान हो चाहे इंसान हो, सभी के लिए रीति रिवाज एक ही होंगे ना। आप चाहे जो भी कहें, मंदिर को बंद करके दीप आराधना खंडित करना असंभव है। तो फिर जो अनर्थ होगा उसके लिए भी तैयार रहना होगा। नियम की सीमा को लांघने से क्या परिणाम आते हैं खुद देख लेना। चलो रे। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब मंदिर खोला गया, तब एक प्रेमी जोड़ा सांप के काटने से मरा हुआ मिला। रात के समय मंदिर में कई लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती रही। मंदिर के बारे में धीरे धीरे लोगों में डर बढ़ता चला गया और लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। मुख्य तौर पर शाम के समय बस मंदिर में स्वामी जी ही जाकर दीपक जलाते थे। और एक दिन जब वो शाम को मंदिर में दीप जला रहे थे, तब मेरी बातें किसी ने मानी नहीं ना। एक तरह से इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं। मंदिर में अगर भगवान होते तो इतना अन्याय, इतनी मौतें होती क्या? बस अनर्थ हुआ है। गांव गांव में डर फैलता जा रहा है। मंदिर की सारी प्रसिद्धि इसीलिए खाक में मिल चुकी है। मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूं, इस मंदिर में भगवान नहीं है। बिना भगवान के मंदिर को खोल के रखना हमारे लिए ही नहीं, इस पूरे गांव के लिए खतरा है। तो फिर मंदिर को बंद करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सैकड़ों सालों से हम लोग इस मंदिर को पूजते आए हैं और अब इस मंदिर को हमेशा के लिए कैसे बंद कर दें? हमेशा के लिए बंद करना ही होगा शास्त्री जी। अगर सच में वो सुब्रमण्यम स्वामी हमारे या गांव के लिए दया भाव से वापस आए, तो अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात को जरूर उस रोशनी के रूप में दिखाई देंगे। बस उस दिन के बाद से हम विधिवत तरीके से पूजा करके षष्ठी कार्यक्रमों को खुशी के साथ मना सकते हैं। और अगर रोशनी नहीं आई तो? सोचना क्या, हमेशा के लिए मंदिर बंद करना होगा बस। हे भगवान, अशुभ बातें मत कीजिए। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सभी के मन में ऐसा ही है शास्त्री जी। मन मान नहीं रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मंदिर को बंद कर दो।